तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली के नांगलोई में प्लाईवुड कारोबारी की दुकान पर 10 गोलियां चली। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और अभी मामले की जांच कर ही रही थी कि बदमाशों ने अलीपुर में भी गोयल प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और फिर क्या हुआ, जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। दिल्ली में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर रंगदारी का दौर शुरू हो गया है। बाहरी दिल्ली के नांगलोई में 3 बदमाशों ने फर्नीचर की दुकान और बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती दी। हालांकि इन दोनों वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। नांगलोई की वारदात में गोलीबारी करने वाले शूटरों ने एक पर्ची छोड़ी। पर्ची में गैंगस्टर अंकेश लाकड़ा का नाम लिखा था और 10 करोड़ की रंगदारी की बात उसमें की गई थी। और इसके ठीक बाद दिल्ली पुलिस ने शूटरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया, मगर सोमवार को देर शाम बदमाशों का सुराग हाथ नहीं लगा। स्थानीय पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ व अपराध शाखा की टीमें शूटरों की तलाश में लगी हुई थी। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव रंजन ने वारदात होने की पुष्टि की। बाहरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस को नांगलोई में स्थित लक्ष्य प्लाईवुड के कार्यालय पर बदमाशों के गोलीबारी करने की सूचना मिली। मन्नान खान नाम मेरा और 2 से 2:30 करीब में 4 आदमी मिलकर यहाँ पे गोलियां चलाए। 2 आदमी इस तरफ से, 2 आदमी उधर से, उस तरफ से गोलियां चला रहे थे और 2 धावा गोली चला रहे थे। इसके अंदर 4-6 आदमी थे जो बेचारे बच गए और लाख लाख शुक्र है मालिक का जो बहुत बच गए। स्थानीय पुलिस के साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व विशेष प्रकोष्ठ की टीमें भी मौके पर पहुंची। कार्यालय के भीतर करीब 10 राउंड गोलियां चली थी। पुलिस ने क्राइम और फॉरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया। पीड़ित व्यवसायी ने शिकायत में कहा कि वह अपनी दुकान में थे, तभी 3 युवक मुंह ढककर दुकान में आए और एक पर्ची रखने के बाद हवा में 10 गोलियां बरसा दी। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। वारदात के बाद बदमाश स्कूटी से भाग गए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बदमाशों ने जो पर्ची फेंकी है उस पर गोगी गैंग के बदमाश अंकेश लाकड़ा का नाम लिखा हुआ है। वह मुंडका का रहने वाला है, फिलहाल जेल में बंद है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पीड़ित से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। हालांकि पुलिस आधिकारिक रूप से रंगदारी मांगने की बात से इनकार कर रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस नांगलोई में प्लाईवुड कारोबारी की दुकान पर गोलीबारी के मामले की जांच अभी कर ही रही थी कि बदमाशों ने अलीपुर के बुढ़पुर में गोयल प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोलीबारी होने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पीड़ित ने बताया कि उनका कार्यालय पीछे की तरफ है। करीब 2:45 बजे वह पीछे कार्यालय में दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उनके कार्यालय के बाहरी कमरे में 3 से 4 गोलियां चलने की आवाज आई। गोली चलते ही वह बाहर निकले, लेकिन अब तक 3 युवक स्कूटी से जाते दिखे। बाद में पता चला कि बदमाशों ने हवा में गोलीबारी की थी। उन्होंने आशंका जताई कि गोलीबारी के दौरान वह अगर कार्यालय में मौजूद होते तो उनकी हत्या की जा सकती थी। पुलिस की क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कुछ साक्ष्य हासिल किए। पुलिस ने रंगदारी मामले को लेकर के गोलीबारी किए जाने की आशंका इसमें भी जताई। शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों जगहों पर एक ही गैंग के बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव रंजन ने बताया कि बदमाशों ने पीड़ित के पास से न तो कोई पर्चा पाया और न ही उसके पास कोई फोन आया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अधिकारियों की अब तक यही बात है कि रंगदारी के लिए ही फायरिंग की गई होगी। रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी के मारे जाने के बाद गोगी गिरोह की कमान दीपक बॉक्सर ने संभाल ली थी। इस समय गोगी गिरोह को योगेश टुंडा चला रहा है। योगेश टुंडा तिहाड़ जेल में बंद है और योगेश टुंडा ने जेल में बंद अपने साथियों के साथ तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की पीट करके हत्या कर दी थी। नांगलोई वाली वारदात में रंगदारी के लिए फेंकी गई पर्ची पर गैंगस्टर अंकेश लाकड़ा का नाम लिखा हुआ है। अंकेश गोगी गिरोह का गैंगस्टर ही है। जितेंद्र गोगी गिरोह लॉरेंस से जुड़ा हुआ है और गैंगस्टर 2 गुटों में बट गए हैं।
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में इस समय जितेंद्र गोगी, काला जठेड़ी, सूबे गुज्जर, आनंदपाल गिरोह शामिल हैं। वहीं जितेंद्र गोगी गिरोह बाहरी दिल्ली में सक्रिय है। इनमें से कुछ जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई ने और उसके साथ साथ 2 जगहों पर हिमांशु भाव ने रंगदारी मांगी थी। तो ऐसे में दिल्ली में बैक टू बैक एक ही दिन में 2 जगह पर जो फायरिंग हुई है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हाल ही में दिल्ली डबल मर्डर भी हुआ था, तो ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? आप कमेंट में लिख करके हमें जरूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।